नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ में SIR, कांग्रेस का बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना, 3 माह समय सीमा बढ़ाने की मांग। SIR पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे निर्वाचन आयोग के काम को राजनीतिक एजेंडा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव भवन में हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि SIR की निगरानी पार्टी खुद करेगी ताकि किसी मतदाता का नाम गलत ढंग से ना काटा जा सके। साथ ही दस्तावेज जमा करने की समय सीमा 1 माह से बढ़ाकर 3 माह करने की मांग भी की गई है। SIR में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग। कांग्रेस SIR निगरानी समिति के संयोजक मोहन मरकाम ने कहा कि SIR की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कार्य किसी राजनीतिक दल का एजेंडा न लगे। SIR का काम विशुद्ध रूप से आयोग का दिखना चाहिए, न कि सरकार या दल विशेष का एजेंडा प्रदर्शित हो। BLO को हर घर भौतिक रूप से जाना चाहिए और मतदाता से लिखित पुष्टि लेनी चाहिए ताकि फर्जी सर्वे की संभावना खत्म हो। मोहन मरकाम, कांग्रेस के SIR निगरानी समिति के संयोजक। ग्रामीणों ने जन सहयोग से की सड़क मरम्मत, 25 गांव हो रहे थे प्रभावित, मुर्रुम डालकर गड्ढों को भरा। धमतरी के वनांचल क्षेत्र सिंहपुर में ग्रामीणों ने खुद ही सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। धमतरी जिले में वनांचल क्षेत्र की सड़कें बेहाल हैं, सड़कें जर्जर और गड्ढों में बदल गई हैं, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक सड़क धमतरी के मगरलोड क्षेत्र में भी है। सड़क मरम्मत की मांग नहीं हुई पूरी। धमतरी के मगरलोड क्षेत्र के सिंहपुर के ग्रामीणों में कई बार सड़क मरम्मत को लेकर आवाज उठाई, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की पहल नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदहाल सड़क की सूरत बदलने का बीड़ा खुद ही उठाया। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने जन सहयोग करके श्रमदान करने की ठानी है। 12 किलोमीटर सड़क की मरम्मत। ग्रामीण सिंहपुर से बेंद्राचुआ तक करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क को दुरुस्त कर रहे हैं। सड़क में मुर्रुम डलवाया जा रहा है। मगरलोड इलाके के खड़मा, मुड़केरा सहित अन्य गांवों के ग्रामीण आपस में चंदा इकट्ठा करके सड़क को दुरुस्त कर रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर VIP मूवमेंट होगा आसान। CM विष्णुदेव साय ने किया स्टेट हैंगर से विमान परिचालन का शुभारंभ। अक्सर एयरपोर्ट पर VIP मूवमेंट के चलते आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। एयरपोर्ट पर मिलने वाली यात्री सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर के माना कैंप स्टेट हैंगर से नियमित विमान परिचालन का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसी स्टेट हैंगर से अपने गुजरात प्रवास के लिए रवाना हो गए। इस नई व्यवस्था से राज्य में VVIP लोगों के आने और जाने के दौरान जो दिक्कतें आम मुसाफिरों को होती थी, अब वो नहीं होगी। नई व्यवस्था के मुताबिक VIP लोगों के आने जाने से आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। रायपुर एयरपोर्ट पर VIP मूवमेंट होगा आसान। स्टेट हैंगर के शुरू होने से अब VIP मूवमेंट के दौरान एयरपोर्ट टर्मिनल पर आम यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। VIP लोगों के आने और जाने की गतिविधियां स्टेट हैंगर परिसर से ही संचालित की जाएंगी। इससे एयरपोर्ट परिसर की सुरक्षा और संचालन दोनों अधिक सुव्यवस्थित होंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से नहीं मिला मुलाकात का समय, किसानों ने अब तय किया ज्ञापन सौंपने का रास्ता। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा है कि यदि किसानों की समस्या नहीं सुनी जाएगी तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अब सड़कों से प्रशासनिक दफ्तरों तक आवाज उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात का समय न मिलने के बाद किसान प्रतिनिधि मंडल आज दोपहर 3 बजे ज्ञापन सौंपेगा। किसानों की परेशानियां और सरकार की चुप्पी। संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के संयोजक सदस्य और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही ने बताया कि किसानों की हालत लगातार खराब हो रही है। बेमौसम बारिश से फसलों की तबाही,
एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकरण की तकनीकी दिक्कतें, बढ़े हुए बिजली बिल, जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया, सहकारी समिति कर्मचारियों का आंदोलन और धान खरीद की अनिश्चितता जैसे मुद्दे किसानों को परेशान कर रहे हैं। शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का मुख्य आधार, मुख्यमंत्री साहेब। सीएम विष्णुदेव साय ने स्टार शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया है। बालोद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का मुख्य आधार है, इसलिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को उच्च शिक्षित और ज्ञानवान बनाने के संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री रविवार को डांडी लोहारा विकासखंड के ग्राम संबलपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कोसरिया मरार समाज की तरफ से आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन और शाकंभरी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोसरिया मरार समाज को धरती माता की सेवा करने वाला मेहनतकश समाज बताते हुए समाज की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने समाज की मांग पर प्रदेश स्तरीय कार्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने और राज्य शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया। सामूहिक विवाह की सराहना सीएम साय ने कहा, शाकंभरी माता, भगवान श्रीराम, माता सीता, महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने मरार समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देने के साथ ही फिजूल खर्ची रोकने का भी एक उत्कृष्ट माध्यम है। साई ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने नशा मुक्त समाज के निर्माण की अपील की और कहा कि सभी समाजों की प्रगति ही राज्य और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी, न्यूनतम तापमान में आई तेजी से गिरावट। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक शीतलहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। न्यूनतम तापमान पहुंचा 8.5 डिग्री तक। दीपावली के बाद शुरू हुई गुलाबी सर्दी अब शीतलहर में बदलती जा रही है। रायपुर सहित दूसरे जिलों में भी नवंबर महीने की शुरुआत होते ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक शीतलहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में न्यूनतम पारा 8.5 के करीब पहुंच गया है, जो कि सामान्य से लगभग 5.5 डिग्री कम है। उत्तर भारत की ओर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं की वजह से दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्से में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। गुजरात इन्वेस्टर कनेक्ट सीएम साय ले रहे हैं हिस्सा, छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाना मकसद। छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने के मकसद को लेकर सीएम साय गुजरात इन्वेस्टर कनेक्ट में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात रवाना हुए हैं। 10 और 11 नवंबर को मुख्यमंत्री गुजरात में रहेंगे। मुख्यमंत्री गुजरात इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही भारत पर्व 2025 में शिरकत करेंगे। गुजरात रवाना होने से पहले सीएम रायपुर के बगल में स्टेट हैंगर का शुभारंभ किया। इसी स्टेट हैंगर से ही वे गुजरात के रवाना हुए। गुजरात में सीएम साय का कार्यक्रम 10 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसमें वे गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम गुजरात इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर के वहां के पदाधिकारी से बातचीत करेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।